सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 29 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को चुनाव आइकन के रूप में चुना गया। कृष्ण राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किया गया और भारतीय सेना और वायुसेना ने वायु प्रहार अभ्यास किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि डेली आपको 6:30 पर मेरी लाइव क्लास मिलती है। और अभी अपने 1 अप्रैल 2023 से इस क्लास का टाइम 6 बजे सुबह लाइव रखेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, तो इसलिए अपने क्लास का टाइम है वो चेंज करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। देखिए, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, जिसमें कल मैंने आपको पूरी डिटेल इसकी बता दी। इसमें 4 भारतीय महिलाओं ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। किस संगठन ने श्रीहरिकोटा में LV-M3 या वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया? ये किया है इसरो ने। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिंग ऐप लॉन्च किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो ये किया है हरियाणा में। अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। और MT वासुदेव नायर को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया केरल का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया। किसको? MT वासुदेव नायर। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और आज आपको पूरे 8 महीनों का निचोड़ आपको क्लास मिलने जा रही है। आज आपको शाम को वो क्लास मिल जाएगी। लगभग 6 बजे आपको टेलीग्राम पर सूचना दी जाएगी। 6 बजे लगभग अपने उस क्लास का टाइम रखेंगे, तो आपको शाम को वो क्लास है मिलती रहेगी। 8 महीने की जो है लगभग 3 घंटे की लगभग महामैराथन वो क्लास आपके लिए है। और 8 महीने का करंट है उसमें मैंने डाल दिया है, और शाम को आपको क्लास वो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हम देखिए, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है? तो चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना? ये चुना है ऑप्शन नंबर बी, मजम्मा जोगाती को। किसको चुना है? मजम्मा जोगाती को चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार है ये, इनको समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना गया है। देखो पूरी डिटेल इसकी। भारत के कर्नाटक राज्य के चुनाव आयोग ने मजम्मा जोगाटी को एक मतदान चिन्ह के रूप में चुना है, जो अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को पंजीकृत करने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। तो इसलिए इनको चुना गया है। इनके जोगाटी के साथ साथ कई अन्य व्यक्ति भी हैं, जैसे क्रिकेटर है राहुल द्रविड़, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। चंद्रशेखर कंबर भी मतदान एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। तो इसके साथ साथ में जो क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़ और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर को भी इसमें चुना गया। लेकिन एक मतदान आइकन के रूप में जिसको चुना है, उनका नाम है मजम्मा जोगाटी को चुना है। तो ये इनका नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे के एग्जामों में शानदार प्रश्न आपके लिए जरूर हो सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है। हाल ही में किसने कृष्ण राजा राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड यानी कि कट्टूगोडी का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने कृष्ण राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड कट्टूगोडी का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट फील्ड काटूगोडी से कृष्ण राजपुरा तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। यह नई मेट्रो लाइन बेंगलुरु के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगी। और प्रधानमंत्री ने बेंगलोर मेट्रो फेज 2 के बीच रिच 1 का 13.71 किलोमीटर विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखना कि जितने भी नई मेट्रो लाइन है इसका उद्घाटन किया है, ये बेंगलुरु के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगी। और अपने जो फेज 2 के तहत है
वो 13.71 किलोमीटर विस्तार परियोजना का शुभारंभ भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्फा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य नियुक्त किया गया? मैंने कल परसों ही आपको बताया था कि ब्रिक्स में एक नया सदस्य इसमें आपको पता है देश वो शामिल हो चुका है। वो कौन सा देश था? मिस्र देश। ठीक है, कौन सा? मिस्र देश इसमें शामिल हुआ है एक सदस्य के रूप में। लेकिन अब उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? वो किया है, ध्यान रखना, ये है ब्राजील की। ठीक है, ये ब्राजील देश की पूर्व राष्ट्रपति है। कौन है? दिल्मा रूसेफ। इनको क्या है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसे BRICS बैंक भी जाना जाता है, इसमें आपको पता है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसमें ब्रिक्स के अंदर ये 5 देश इसमें आते हैं। इनके द्वारा संचालित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था बनाई गई है। तो इसमें 5 देश मैंने कल परसों पूरी डिटेल भी आपको बताई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति ब्राजील राष्ट्रपति है ये दिल्मा वाना रूसेफ ने उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुनाव होने की घोषणा की। और वह जगह किसकी लेगी? मार्क्स ट्रायोजो की जगह ले रही है। ठीक है, ये एक महिला का नाम है दिल्मा वाना रूसेफ। ठीक है, और ये जगह किसकी लेगी? मार्कस ट्रायोजो की जगह ले रही है। और ये अब कौन बन चुकी है? अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की नए अध्यक्ष के रूप में इसने चुनाव होने की घोषणा की है। तो पूर्व ब्राजील राष्ट्रपति है ये दिल्मा वाना रूसेफ। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास किया है? भारतीय सेना और वायुसेना ने किस क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास किया? ये किया है पूर्वी क्षेत्र में। कहां पर किया है? भारत के अंदर पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर भारतीय सेना और वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया? वायु प्रहार अभ्यास किया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक 96 घंटों का बहु डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मार्च के दूसरे सप्ताह में यह अभ्यास हुआ था। अब आपको पता है कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी क्षेत्र में भारत के अंदर, उस पर आपको पता है सीमा को लेकर विवाद चलता रहता था। लेकिन इन दोनों के बीच में अमेरिका ने समझौता करवाया, लेकिन फिर भी इनके बीच में विवाद अभी कुछ न कुछ चल रहा है। इसलिए ये उन्होंने वायु परिवार अभ्यास भी किया है ताकि पहाड़ियों के क्षेत्र में, ऊंचाइयों के क्षेत्र में वो अभ्यास कर सके। तो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में यह अभ्यास किया गया है। एक और सूचना आपके लिए, ये क्लास तो आपको आज मिल ही जाएगी पिछले 8 महीनों का करंट ईओ और आरओ एग्जाम के लिए। उसके बाद में जो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल एग्जाम 2023, ठीक है, इसमें आपको जनवरी और फरवरी का मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिल चुका है। अब आपको पता है 1-2 दिनों के अंदर इसमें मार्च की भी टेस्ट सीरीज डाल दी जाएगी। पूरे साल की यानी कि एक मंथली वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और मैंने जो आपको क्लास दी थी ना, जो इंडेक्स वाली, एक वो युद्ध अभ्यास वाली क्लास दी थी मैंने, जो ऑस्कर अवार्ड वाली क्लास दी, उसकी पीडीएफ भी मैंने इनमें डलवा दी है। ध्यान रखना, पीडीएफ मैंने इसमें डलवा दी और इसमें ईओआरओ एग्जाम में भी मैंने पीडीएफ ऐप के अंदर डलवा दी है। तो ठीक है, वो इंडेक्स वाली है, चाहे आपके लिए वो युद्ध अभ्यास है, ऑस्कर अवार्ड है, वो भी दोनों तीनों पीडीएफ मैंने ऐप के अंदर डलवा दी। और ये शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है ऑल एग्जाम 2023 के लिए। मंथली वाइज आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो इतनी सूचना आपके लिए मैंने दी। 5 नंबर प्रश्न देखो, भारत 2024 तक किस देश की हाईवे इंफ्रा की बराबरी कर लेगा? भारत 2024 तक किस देश की हाईवे इंफ्रा की बराबरी कर लेगा? तो ये कर लेगा 2024 तक है अमेरिका देश की। ठीक है, किस देश की? भारत 2024 तक अमेरिका देश की हाईवे इंफ्रा की बराबरी कर लेगा। अपने परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी के अनुसार भारत के संघीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री देश के हाईवे बुनियादी ढांचे को 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के स्तर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। भारतमाला 2 के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी जल्द ही आने की उम्मीद है। तो भारतमाला 2, अब आपको पता है भारत के अंदर भी धीरे धीरे जो है हाईवे वो है अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं बुनियादी ढांचे को लेकर। और अमेरिका की तरह भारत के अंदर भी 2024 तक इस तरह योजना बनाई जाएगी। तो ये पूरी उम्मीद है। तो भारतमाला 2 भी भारत के अंदर जल्द ही इसकी मंजूरी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आजाद, ठीक है, ये गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का नाम क्या है? आजाद, जल्द ही किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर लॉन्च की जाएगी?
नई दिल्ली के अंदर गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है, कौन सी? आजाद। ये जल्द ही नई दिल्ली के अंदर लॉन्च की जाएगी। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री ने एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा लिखी जो 5 अप्रैल को नई दिल्ली में लॉन्च की जाएगी। इनका शीर्षक कौन सा है? आजाद। ये आपको याद रखना है, किसकी है? गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा, और ये 5 अप्रैल को नई दिल्ली में लॉन्च की जाएगी। अगला प्रश्न, किस देश से कुन्नो नेशनल पार्क लाई गई मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है? अब मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पता है एडीसी एग्जाम में आया था कि नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे ना अपने, कहां पर है? कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर। तो उसमें 8 में से अब 7 बचे हैं। इसमें एक मादा थी चीता जिनका नाम है सासा, इनकी अब मौत हो चुकी है। तो ये बड़ा ही चर्चा में है, आगे के एग्जामों में शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में 6 महीने पहले नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता जिनका नाम है सासा, ठीक है, कि गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई, और चीतों को 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आपको पता है इसमें 8 चीतों को लाया गया, इसमें से एक की मौत हो चुकी है। ध्यान रखना, एक मादा चीता जिसकी मौत है सासा, इनकी मौत हो चुकी है। कब लाए गए थे इनको? 17 सितंबर 2022 को। ये पूरी डिटेल आगे के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। किस राज्य के कुडालोर तट पर मोरे इल की नई प्रजाति की खोज की गई है? किस राज्य के कुडालोर तट पर मोरे इल की नई प्रजाति की खोज की गई? ये की गई है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर की गई है? तमिलनाडु राज्य में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक वैज्ञानिक टीम ने तमिलनाडु के कुडालोर तट से एक नई प्रजाति की मारे इल मछली का खोज किया है, यानी कि मारे इल मछली का खोज किया। इस नई प्रजाति को जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडुइसेंस के नाम से जाना जाएगा, और इसे तमिलनाडु ब्राउन मोरे इल के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये ज्यादातर आपसे ये नहीं पूछेगा, बस ये नई प्रजाति का नाम आपसे पूछ सकता है कि तमिलनाडु में इसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न, विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस 2023 मनाया गया 27 मार्च को, ठीक है। कब मनाया गया? 27 मार्च को विश्व रंग दिवस मनाया जाता है। देखो, प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस की थीम क्या थी? थिएटर और शांति की संस्कृति है, जो अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान ने तय की है। तो अब की बार इसकी थीम क्या रही है? थिएटर और शांति की संस्कृति, ये अब की बार इसकी थीम रही। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कई बार आपको पता है एग्जाम के अंदर ये भी डिटेल पूछ ली जाती है। इनके जो मुख्यालय कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इनका मुख्यालय ये याद रखना पेरिस है, फ्रांस के अंदर है। और हर साल ये 27 मार्च को विश्व थिएटर या विश्व रंगमंच दिवस बनाया जाता है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ये मैंने अभी आपको बताया, तो मिस्र देश इसमें शामिल हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। डेली आपको पता है मेरी मात्र 13-14 मिनट की आपको पता है क्लास मिलती है। सुबह आप बस आराम से जितनी देर में आप चाय पियोगे उतनी देर में साथ साथ में मेरी क्लास आपको खत्म हो जाएगी। बस आप जितनी देर में आप चाय पियोगे, चाय पीते हो, साथ साथ में आपकी चाय खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ में बस 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी क्लास भी आपको आप आराम से देख सकते हो। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और साथ में आप क्लास भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको मात्र 10-15 मिनट की ये क्लास मिलती है, रोजाना आप देखें और आगे एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? किस महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे, रानी रामपाल, लिसा स्ट्रोलकर और लवलीना बोरगोहेन। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या थी? भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी पर। किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो 1919 का अधिनियम। ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है आपके लिए। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। तो ये धुआंधार जो जलप्रपात है ना, वो सॉरी मैंने गुजरात में बता दिया, ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, जबलपुर में।
और नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत है उपाधियों की समाप्ति है। विश्व जलवायु सम्मेलन पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ था, और दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना। और एक महामैराथन क्लास आपको शाम को 6 बजे आज मिलेगी, लाइव क्लास। शानदार तरीके से आप जुड़े, मात्र लगभग 3 घंटे की लगभग वो क्लास रहेगी शानदार तरीके से, वो आप जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहां से एग्जाम के अंदर बाहर नहीं जाएगा और डेली आपको निरंतर ये क्लास है मिलती रहेगी। तो शानदार तरीके से। और एक सूचना आपके लिए मैं देता हूँ कि जल्द ही हमारा जो नाना क्लासेस जो दूसरा चैनल है वो जल्द ही आपके लिए एक डिजिटल के लिए आपके लिए लाइव क्लास मिलने जा रही है। अभी 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर वो क्लास आपके लिए लाइव मिलेगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने जा रही है। तो और आपके लिए आसान हो रहेगा पढ़ाई के लिए तैयारी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।